नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में पितृ दिवस पर मैं देश भर के तमाम विश्व भर के पिताओं को शुभकामनाएं दूं। अपने पिता को भी शुभकामना देके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हम हमेशा मुट्ठी बांधकर बिंदास बोल करते हैं, लेकिन मित्रों, मुट्ठियों में ताकत व्यक्ति के तब होती है जब उसके अंदर संस्कार हो, लड़ने की हिम्मत, हौसला हो, उसके साथ उसका परिवार हो, और ये सब कुछ करने में उसके माता पिता की बहुत भूमिका हो। कभी कहते हैं कि माँ के प्यार से बच्चे ज्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ सकते हैं, लेकिन पिता के डांट से कभी कोई बिगड़ा ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए पिता के उस अनुशासन की यूनिवर्सिटी में बने लोग विश्व में अपना नाम प्रस्तावित करने में कामयाब हो। आज का बिंदास बोल सारे परिवार के साथ देखिए, अपने बच्चों को भी बुलाइए, अपने पिता को भी बुलाइए। जिन घरों में 3 पीढ़ियां है खुश नसीब, और 4 पीढ़ियां है तो और खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। पिता शब्द कान में पड़ते ही हमारे बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाया। माँ तो अपने बच्चे खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। वैसे तो हर दिन माता पिता का दिन होता है, क्योंकि उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल की थकान भरी लाइफस्टाइल में जब हमारे पास अपनों के लिए भी वक्त नहीं होता, ऐसे में हर रिश्ते के लिए एक खास दिन है। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में आज के दिन आप भी अपने प्यारे पापा को स्पेशल गिफ्ट देकर और उनके साथ वक्त बिताकर इस दिन को उनकी जिंदगी का यादगार दिन बना। फादर्स डे का मौका है और छुट्टी का दिन भी है, तो कोशिश करें कि आज का पूरा दिन आप अपने पिता के साथ ही बिताएं। दोस्तों के साथ तो आप अक्सर गेट टुगेदर करते हैं, आज पापा के साथ आउटिंग के लिए जाएं, कहीं बाहर घूमने या कोई राष्ट्रवादी फिल्म देखने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि बदलते जमाने के साथ पिता का स्वरूप भी बदला है और हमेशा गंभीर और कठोर दिखने वाले पिता की जगह अब अपने बच्चों के संग खेलने और मस्ती करने वाले पिता ने ले लिया है। समय के साथ बदलाव तो स्वाभाविक है, लेकिन पिता के कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा और यही हमारी संस्कृति रही है। बदलते जमाने और रोजगार की जरूरतों की वजह से आज हम में से कई अपने माता पिता से दूर हो गए हैं। ऐसे में हम उन बुजुर्ग कदमों को चाह कर भी सहारा नहीं दे पा रहे हैं, उनका अकेलापन दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो मन में बस एक रीस भर जाती है अपनों की, जो बेहद बेचैन करती है। ऐसे में हमें विभिन्न अवसरों, त्योहारों पर उन्हें समय अवश्य ही देना चाहिए, बेशक वो अवसर फादर्स डे ही क्यों न हो। हालांकि आज संयुक्त परिवारों के विखंडन से बुजुर्ग माँ बाप की समस्याएं कहीं ज्यादा विकराल हो गई, जहां बच्चे बस अपने माँ बाप की संपत्ति से मतलब रखते हैं, लेकिन उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देते हैं। जाहिर है संस्कार कहीं न कहीं बिगड़े हैं और इसे सुधारने का प्रयत्न करना ही फादर्स डे की सार्थकता कही जाएगी, अन्यथा फिर ये अन्य पश्चिमी औपचारिकताओं की तरह महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा। वैसे तो भारतीय संस्कृति का मैं हमेशा समर्थक हूं, रहा हूं और रहूंगा भी। ये जो डेज आते हैं, खास करके रोज डे, वैलेंटाइन डे, इनका मैं विरोध भी करता हूं। लेकिन जिस देश में वैसे तो हर दिन की शुरुआत माता पिता के दर्शन से होती थी, आज इस व्यावसायिक और बदलते युग में भले ही एक साथ रहना ना होता हो, लेकिन फोटो के दर्शन से होती हो। उस देश में एक फादर डे का उतना महत्व नहीं है, लेकिन क्यों ना एक ये बहाना और हम पिता को याद करने के लिए उपयोग में न लाए। और इसलिए आज का बिंदास बोल लगातार मैं पिछले 3-4 सालों से फादर डे पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज मेरे साथ बरखा जी है, जो पिछले साल भी इस शो में जुड़ी हुई थी। हमारे साथ कवि है आरपी शर्मा जी, जो कि इस मुद्दे पर अपनी विभिन्न रचनाओं को भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ में मैं दर्शकों को कहूंगा, मित्रों, आज का मुद्दा, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मुट्ठी बांधकर हम जो बात करते हैं, आज दिल खोलकर बात करने वाला दिन है। हमारे साथ नरेश शर्मा जी भी जुड़ गए। नरेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ साथ में तमाम कॉलर आज के दिन की संवेदनशील, बदलते युग में पिता की भूमिका, बच्चों की भूमिका, और जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आज के कार्यक्रम में कहना यथोचित है, जरूर कहें। सबसे पहले बरखा जी के पास चलते। बरखा जी या मैन राइट एक्टिविस्ट है,
पुरुषों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, महिला होकर भी। और आज के शो के लिए उन्होंने काफी मेरा फॉलोअप किया और आज हमारे साथ है बरखा जी। नमस्कार सारे मेरे दर्शकों को बहुत बहुत पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सारे पिताओं को प्रणाम करना चाहूंगी। ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हम जितनी बात करें, जितनी चर्चा करें, उतना कम होगा, क्योंकि जो पिता का महत्व है यही बहुत बड़ा है। हमारे परिवारों में जो पिता है उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है, वो रीढ़ की हड्डी है, उसका इतना महत्व है एक बच्चे के रोल में। बच्चे को पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक पिता की जरूरत होती है, और इसी जरूरत के ऊपर हमें थोड़ा सा आज का दिन मिला है जिससे हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी बातें शेयर करें। छोटी छोटी चीजें हैं, डिनर पे जा सकते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पूरा दिन उनके साथ बिताया जा सकता है, अपने पिता को मान दिया जा सकता है, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जा सकते हैं। फादर्स डे कोई कैसे भी सेलिब्रेट करना चाहे, चाहे घूमना चाहे, चाहे कोई मूवी देखना चाहे, चाहे डिनर करना चाहे, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बरखा जी ये सब कुछ क्यों करना है? कवि के नजरिए से इसको सुनते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपके पास जो चीज होती है उसका आपको महत्व उतना नहीं होता, जब चीजें नहीं रहती तब उसका ज्यादा महत्व होता है। पिता का महत्व क्या है ये उसको पूछे जिसको पिता नहीं है। कवि से शुरुआत करते हैं। देखिए, फादर तो हमारे यहाँ बहुत दिनों से चलन में है, और ये डे अभी अभी आया है। मैंने तो कहा बाकी दिनों के जरिए हमने भी इनको बहुत जल्दी अपना लिया। बल्कि मेरे लिए तो पिता एक दिन नहीं है, पिता मेरी पूरा जीवन है। दिन का हर पल मेरा पिता है, क्योंकि पिता ही थे जो मुझे दुनिया में लाए। पिता ही थे जो मुझे दुनिया में लाए। जब मैं आया तो मेरे पापा बहुत मुस्कुराए, वो झूमे नाचे, उन्होंने गीत खुशी का गाया। मैं वो था जो अपने पिता को खूब भाया। पापा मेरा पहला निवाला थे, पापा मेरे दूध का प्याला थे। पापा के आगे मुझे भी कुछ नहीं भाता था, और मेरे मुंह से निकला पहला शब्द भी पापा था। वो रोज दफ्तर से आते, सबसे पहले मुझे खिलाते थे, और मेरी खुशी के कारण वो घोड़ा तक बन जाते थे। रोज सुबह उठाने के लिए वो मुझे आवाज लगाते थे, मुझको ब्रश कराते और फिर पढ़ाते थे। स्कूल छोड़कर आना फिर लेकर आना भी पापा का ही काम था, और उनकी उंगली पकड़कर चलना मेरे लिए अभिमान था। रोज मुझे खाने को भी कुछ न कुछ दिलाते थे, रोज खाने को भी वो कुछ न कुछ दिलाते थे, और रास्ते में दिखने वाले सारे खिलौने पल में मेरे हो जाते थे। जब वो राजा बेटा कहकर गले से लगाते थे, गोदी में बिठाते थे, तो मैं हूं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, ये मुझे एहसास कराते थे। उनके साथ हर पल प्यार और डांट झपट का एक अनोखा मिश्रण था। वास्तव में वो जीवन वही मेरा वास्तविक जीवन था। वास्तव में वही जीवन मेरा वास्तविक जीवन था। मैं उनका अभिमान था, मैं था राज दुलारा। उनकी चाहत थी मैं बनूं बुढ़ापे में उनका सहारा। पिता मेरा पालन पोषण थे, मकान थे, मेरा प्रशासन थे। पिता मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरे संस्कार और मेरा अनुशासन थे। पिता मेरी दिल की धड़कन, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश और मेरा प्यार थे। और पापा शाम को पूरे परिवार का इंतजार थे। ये मैंने जो बताया, ये जो हमारे पिता का महत्व है वो है। जो अपनी संतान को अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। संसार का हर व्यक्ति जीतना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, लेकिन पिता ऐसा है कि अगर उसका बच्चा या उसकी बेटी या उसका बेटा या बेटी उससे आगे बढ़ते हैं तो वो उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है और अपनी पूरी जी जान लगा देता है, अपनी पूरी प्रतिभा उसको देता है, उसका पोषण करता है। शायद ऐसा कोई व्यक्तित्व और दूसरा इस पृथ्वी पर या तो गुरु होगा या पिता होगा। बिल्कुल 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 ठीक बात। तो उस महान व्यक्तित्व को हमेशा आधुनिक युग याद रखे। वैसे तो भारतीय संस्कृति में हर दिन माता पिता का है, लेकिन चलो फिर भी इस बहाने अगर एक बार और पिता को याद किया जाए या पिता तो का सम्मान किया जाए बिल्कुल। तो मुझे लगता है फादर्स डे का सम्मान होना चाहिए। और हम भी फादर है, आप भी फादर है, पिता है, तो हम सबको भी अच्छा लगेगा कि आज के दिन हमारे बच्चे या हम भी अपने पिता और माता पिता को आज के दिन सम्मान करें, याद करें कि उन्होंने किस प्रकार से अपना सर्वस्व
न्योछावर कर कर हम लोगों को आज इस काबिल बनाया। मुझे ध्यान है कि मेरे पिताजी श्री कैलाश चंद शर्मा, जिनके नाम से आज 10 कैलाश हॉस्पिटल हैं, वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और दिल्ली के चांदनी चौक में किस प्रकार से हम 5 भाइयों को उन्होंने अपनी मेहनत कर कर हमें पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाते थे, रात दिन हमारे लिए मेहनत करते थे। तो आज का दिन कितना हमारे लिए वो है कि हम अपने उस पिता को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। हमारे लिए कितना त्याग बिल्कुल किया। नरेश जी, आपकी तो अच्छी स्टोरी है, लेकिन कितना दुखद है आज समाज में कि एक माँ बाप मिलके कई बच्चों को संभालते बच्चों को नहीं हैं, संभाल लेकिन कई बच्चे बच्चे मिलके मिलकर माँ बाप को नहीं एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। बरखा जी, आप मैन राइट्स के लिए काम करती है, पुरुषों के अधिकारों के लिए करती है, क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा पीड़ित पिता है? सबसे ज्यादा पीड़ित पिता है आधुनिक अवस्था में। आपने बिल्कुल सच कहा। अभी तो ये देखा जा रहा है कि कोर्ट्स में सारी जो है बच्चों की कस्टडी जो होती है वो माताओं को दी जाती है। तो उस केस में पिता कस्टडी भी मांगने के लिए परेशान होता रहता है, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। अगर किसी को अपने बच्चे की शक्ल देखनी है तो 6-6 महीने 2-2 साल बीत जाते हैं, वो अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाता। मैं तो चाहती थी, मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को लिखा भी था कि आज के दिन कम से कम पिता दिवस पे यही कर दिया जाए कि उन सारे पिताओं को अपने बच्चों के साथ मिलने का समय दिया जाए। आफ्टर ऑल उन्होंने उन्हें पैदा किया है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या वो एक सिर्फ स्पर्म डोनर थे? उन्हें अपने बच्चों से मिलने का कोई हक नहीं है? ऐसा प्रावधान क्यों नहीं हम लेके आते? कोई ऐसी शेयर्ड पेरेंटिंग जैसी चीज आनी चाहिए हमारे देश में। जब चाइल्ड कस्टडी माता को ही देनी है और पिता को सक्षम नहीं समझना, तो फिर दोनों कैसे उस बच्चे की परवरिश करेंगे? वो बच्चा कैसे बड़ा होगा और क्या बनेगा वो बच्चा? क्योंकि ऐसी एक स्टडी आई थी जिसमें पता चलता है कि ऐसे बच्चे क्रिमिनल्स बनते हैं, ज्यादातर वो रेपिस्ट बनते हैं। तो क्या हम एक ऐसा समाज बनाना बिल्कुल चाहेंगे? वही समाज तो तैयार हो रहा है। और वही- क्या हो रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, मैं कुछ कॉलर को भी अपनी बात रखने के लिए कहूंगा। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। बोलना चाहेंगे कि जो पिता है, माता तो सबको बोला जा सकता है, पिता सिर्फ एक ही को दर्जा मिलता है। बिल्कुल, वाह। हाँ, और जिसमें आप जो बिंदास बोल में जिस प्रकार का आप दिखाते हैं, हाँ, एकदम पूरा सब चैनल में से सबसे हटके और 1 नंबर पर आप दिलों में आप राज करते हैं। लेकिन इतना आज तक कभी किसी चैनल को इतना अच्छा बोलते हुए नहीं देखा। चैनल टीआरपी के लिए चलते हैं और सुदर्शन देश बनाने के लिए चलता है, ये फर्क है मेरे भाई, और यही फर्क इस पे दिखता है। आज के इस युग में पिता की भूमिका बदल रही है। कहां तक पहुंचा आज का पिता, देखिए। संस्कारों की 12 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान पहले ही सर्वोच्च रहा है, किंतु आजकल वैश्वीकरण के प्रभाव में हम कई अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को भी खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति हर तरह के सद्विचारों और मूल्यों का स्वागत करती है, और इस लिहाज से प्रत्येक वर्ष जून के तीसरे रविवार को इंटरनेशनल फादर्स डे का दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आखिर हर कोई किसी न किसी की संतान तो होता ही है, और इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पिता के प्रति अपने जीवित रहने तक सम्मान का भाव रखे, जिससे अगली पीढ़ियों में उत्तम संस्कार का प्रवाह संभव हो सके। अक्सर गलतियों पर टोकने, बाल बढ़ाने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने के लिए डांटने वाले पिता की छवि शुरू में हम सब के बालमन में हिटलर की तरह रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम समझते जाते हैं कि हमारे पिता के हमारे प्रति कठोर व्यवहार के पीछे उनका प्रेम ही रहता है। बचपन से एक पिता खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। वो अपने बच्चों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों की परवाह तक नहीं करता। एक पिता जो कभी माँ का प्यार देता है तो कभी शिक्षक बनकर गलतियां बताता है, तो कभी दोस्त बनकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहने में जरा भी संकोच नहीं कि पिता वो कवच है जिसकी सुरक्षा में रहते हुए हम अपने जीवन को एक दिशा देने की सार्थक कोशिश करते हैं। कई बार तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी सुविधाओं के लिए हमारे पिता ने कहां से और कैसे व्यवस्था की होगी। ये तब समझ आता है जब कोई बालक पहले किशोर और फिर पिता बनता है। मैं आपको एक आज ऐसी कविता सुनाना चाहता हूं जो कई वीवीआईपी के बीच एक कवि ने सुनाई है। दुर्भाग्य से वो कवि दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कविता आपके दिल को जरूर छुएगी।
कि एक दिन मेरा मन मुझसे कुछ यूं बोला, बड़े दिनों से क्रोध था मन का मैंने यूं खोला। जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता, विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। बहुत ही भावविहूर करने वाली है नरेश जी। सुरेश जी, पिता एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो सबसे बड़ी बात है कि पिता वो है जो माँ नहीं है। हाँ। अक्सर लोग माँ पर तो बहुत बात करते हैं, माँ भावना है, माँ कभी कभी कहते हैं कि माँ बच्चों की भावनाओं को पूरा करती है, आलू के पनीर के पराठे बना सकती है, लेकिन पिता, जो अभी कवि ने भी कहा कि पिता एक धौंस है, एक अनुशासन है, लेकिन प्रेम से भरा अनुशासन है। तो यही आज की इस पीढ़ी को बहुत बड़ा समझना है कि पिता किस प्रकार से सुबह से शाम तक निकलते हैं कि स्कूल के बच्चों की फीस, उनके मकान का किराया, उनका दूध, उनके राशन पानी की व्यवस्था, किस प्रकार से वो त्याग करता है, रात दिन बेचारा घूमता है, कहीं इधर उधर आता है। तो वर्तमान में आजकल ही शायद हमारे सभी महापुरुषों का बड़ा योगदान और कर्तव्य है कि पिता की भूमिका को आज के बच्चे शायद, सुरेश जी, गहन चिंतन करना है कि क्या तो ये वर्तमान शिक्षा पद्धति या जो वर्तमान जो कोएट स्कूल हैं, क्या ऐसी बात है कि उतना सम्मान आज बच्चे पिता की बात का नहीं कर पा रहे हैं समाज में, क्योंकि समाज में आज इतने आकर्षण पैदा हो गए हैं, इतने माल बन गए हैं, इतने रात को 12 बजे बर्थडे मनने लगे हैं। अगर पिता रोकते भी हैं तो बच्चे जिस प्रकार से पहले माँ बाप का सम्मान करते थे, पिता की आंखों से डरते थे, वर्तमान शिक्षा पद्धति पर या वर्तमान क्या व्यवस्था है, ये जो इतने अधिकार आजकल बच्चों को मिल रहे हैं। अधिकार तो पहले और ज्यादा थे, अधिकारों की कमी नहीं थी, लेकिन मर्यादाएं ज्यादा थी। मर्यादा ज्यादा थी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। ये आज के जो 35 से 50 वर्ष के पिता हैं, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी खुशियों पर तो काफी धन खर्च करते हैं और सब कुछ उनको खर्चा पूरा करते हैं, फिर भी बच्चे पिता को वो सम्मान नहीं देते हैं और बल्कि उन पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि इसलिए इसका कारण है बच्चे पिता को सही से नैतिकता और संस्कार की संपूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते। और जब तो पिता को रोल मॉडल महाराणा प्रताप, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई को मानना चाहिए, ना कि आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड की और सलमान खान को मानना चाहिए। धन्यवाद। बरखा जी, जो बात इस कॉलर ने कही है, क्या आज का पिता जो बच्चों के बाकी रिक्वायरमेंट पे तो बहुत टाइम देता है, लेकिन उनकी जिसको कहते हैं कि संस्कार या पारिवारिक प्रेम, ये नहीं कर पाता है।
तो दिक्कत यहाँ पे है कि ये परिवारों में रहते ही नहीं तो संस्कार मिलेंगे कहाँ से। अभी तो फिलहाल बात चलती है सिंगल पेरेंटिंग, मदर सिंगल हैं, वहां पे सोचिए क्या संस्कार होंगे, जहाँ पिता भी गायब है, यहाँ तो दादा दादी नाना नानी कोई भी नहीं, किसी का प्यार नहीं, किसी का संस्कार नहीं, तो ये बच्चे क्या सीखेंगे और क्या बनेंगे और वो आपको कैसे इज्जत देंगे जब आपने कुछ उन्हें सिखाया ही नहीं। आपके पास खुद भी टाइम नहीं, आप सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने की मशीन बन गए हो, आपने बच्चों के साथ कभी बैठा नहीं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी, उन्हें कोई संस्कार नहीं दिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। तो सीधा साधा सा ये है कि हमारे परिवार का जो विघटन होता जा रहा है, एक जो पूरा परिवार का सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है, संस्कार कहीं है ही नहीं। और शिक्षा को भी हम क्या दोष दें जब माता पिता ही जो सबसे बड़े शिक्षक होते हैं एक बच्चे के, वही नहीं शिक्षा दे पा रहे, वही नहीं दादा दादी के साथ रह सकते, घर में ऐसा माहौल ही नहीं है कि बच्चे और सारे बड़े बैठ सके, एक जगह डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम, तो क्या होगा। संस्कार की कमी है बहुत ज्यादा। एक कवि के नजर से शर्मा जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि साहित्य में भी अब रिश्ते नाते उसके और ऋणानुबंध गायब होते जा रहे हैं। जी देखिए, जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। आजकल परिवार जो है छोटे होते जा रहे हैं और मेरे को तो ये भी लगता है कि आने वाले 10-15 साल के बाद अगर पति और पत्नी भी साथ रह रहे होंगे तो जॉइंट फैमिली कहलाया करेंगे। और आजकल जो दौर है वो दौर कुछ इस तरह का है कि आज बच्चे को या एक युवा को पिता नहीं चाहिए, फादर नहीं चाहिए, बल्कि उसको गॉड फादर चाहिए। और वास्तव में जो मैंने बहुत संपन्न परिवारों के बुजुर्गों को देखा है, उनके पिताओं को देखा है, उनका क्या हाल है आज, वो मैं 4 लाइनों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अतीत में डूबा खंडर हूं, अतीत में डूबा खंडर हूं, अतीत में डूबा खंडर हूं, खून के आंसुओं का समंदर हूं, चलती फिरती जिंदा लाश हूं, वृद्धाश्रम में द्वार तकती आंख हूं, लगता है धरती पर अभिशाप हूं, लगता है धरती पर अभिशाप हूं, मैं और कोई नहीं, मैं एक बूढ़ा बाप हूं, मैं एक बूढ़ा बाप हूं। बहुत दुखद जी नरेश जी, क्या ये आज के युग में कितना भी जस्टिफाई किया जाए लेकिन वृद्धाश्रम को स्वीकारने वाला समाज कभी भी एक अच्छे सशक्त समाज की निर्मित नहीं कर सकता। जी, वर्तमान का कुछ कार्य पद्धति इस प्रकार की हो गई है कि दोनों पति पत्नी चाहे वो डॉक्टर हों या प्रोफेशनल हैं, तो दोनों को काम पे जाना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे फ्लैट हैं, तो कहीं हम ये तो बात कहना हम भी चाहते हैं कि ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। ये कैसी स्थिति है कि आपके घर में कुत्ते के लिए या काम करने वाले लेबर के लिए तो रूम है लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। खैर ये है तो गिरावट समाज की, लेकिन कई बार व्यवस्थाएं अब इस प्रकार की फिर लेकिन करेंगे, बट करेंगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, जो कर रहा है हिंदू समाज या पूरा समाज। खैर पश्चिम में तो ये पहले से था, लेकिन भारत की संयुक्त परिवार पद्धति ये कितनी शक्तिशाली है, कई देशों में आज इसका अनुसरण हो रहा है और वहां पर रोज नहीं तो कम से कम कुछ दिन भी क्यों ना इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। तो आप मुंबई से बोल रहा हूँ सर जी। बोलिए। आज आपने बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया है। हाँ। दिल रो पड़ा, आंख में आंसू आ गया। आज हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन याद करते हैं बस पैसे की जरूरत, खींच लाई मुंबई, और बहुत तकलीफ है आज। बहुत बढ़िया, मैं इसके लिए आपको सदैव धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया है। कम से कम इससे तो लोगों को सीख मिले। हम लोग दूर हैं, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, कल हमारा बच्चा वैसे हमारे साथ करेगा, सोचना पड़ेगा हम लोगों को इसके बारे में। बिल्कुल, बच्चे और पिता के संवाद को देखते हैं। देखिए सवालों को, उनका शॉट आपको दिखाते हैं। अनिल कपूर अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करा है, देखिए। बड़ा रोल है, उतना माँ का भी नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखो तो जब आदमी को छोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी माँ को याद करता है, लेकिन जब वो बड़ी प्रॉब्लम में फंसता है तो केवल अपने पिता को याद करता है, क्योंकि इसे विश्वास होता है कि एक पिता ही है जो उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि पिता परिवार की ढाल है। हमें ये जरूर समझना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नरेश जी।
सुरेश जी, मैं एक दो चार लाइन एक कविता की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहूँ तो आप पढ़े। हाँ, भावना व्यक्त होनी जी चाहिए। जी बिल्कुल, कहते भावना हैं जल से कि है। पिता जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, जो घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन के में एक दीपक बनकर जलते हैं। ऐसे होते हैं पिता। पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकान के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। और जब बिकसते हैं सुबह तिनकों की खोज, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की बवाई, पर होते हैं पर घर के सपने, पिता कब होते हैं खुद के अपने। जब शाम सांझ घर लौटते हैं घर, माँ की चूड़ियां खनकती हैं, नन्ही गुड़िया चहकती हैं, सबके सपने साकार होते हैं। पिता उस वक्त अवतार होते हैं, जवान बेटियां बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय क्या संस्कार का बोला बाल है, पिता मोहल्ले भर की जुबां का ताला है। पिता सच है, माँ संवेदना, पिता कथा है, माँ आंसू है, पिता व्यथा है, माँ संस्कार है, पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो नहीं है माँ। यह बात कितनी सही है, माँ वही है जो पिता आसमां। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है, जिसके कंधों पे बच्चों का बचपन होता है, जिसकी जेब में खिलौने का धन होता है, जिसकी बाजुओं से जुड़ती है ताकत, जिनके पैरों से मिटती है हिम्मत, जिनकी परंपराओं से वंश चलता है। पिता जिन बच्चों को कहाँ नाम मिलता है, पिता तो वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान के तना होता है। पिता बिना घर कितना अनमना होता है। पिता की स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिता न हो तो उसकी तस्वीर। बिल्कुल, मैं आज के दिन लोगों को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कविताएं, भले यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, टेक्स्ट में हो, वीडियो में हो, इमेजेस में हो, आज शेयर करनी चाहिए। बरखा जी ने भी एक कैंपेन कल चालू किया था, सेल्फी विथ पिताजी, सेल्फी विथ फादर थी, मैंने कहा कि पिताजी के लिए, तो ज्यादा और भावार्थ तो उसका हो जाएगा, तो अब बहुत उसको रिस्पांस मिला था। बरखा जी, सेल्फी विद पिताजी का कैंपेन बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने पिताजी के साथ आज के दिन अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हैं। कल से लगातार ये चल रहा है और आने वाले दिनों तक चलता रहेगा। मैं भी थोड़ा 4 लाइनें बोलना चाहूंगी पिता के लिए। बोलिए। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता। बिल्कुल। आज भावा जब दिल से चीजें निकलती है तो कविता की लाइनें बन जाती है। दर्शक के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद, मनमोहन शुक्ला यूपी से बोल रहे हैं। बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आज के समाज में जो संस्कार हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उनके बल पर ही हम अच्छे समाज को बना सकते हैं। और हम ये समाज के लिए जो भी करना चाहते हैं उसमें माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। वो ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती है। उसके बल पर ही बच्चा जो आगे चल के अपने पिता माता या परिवार के बुजुर्गों की सेवा कर सकता है। ये आज के जमाने में सबसे ज्यादा गिरते हुए जो संस्कार हैं वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इसके अलावा। वाह, धन्यवाद। वैसे तो आज मैंने कई वीडियो निकाल कर लाए थे, लेकिन 1 घंटे का समय कम है। अगले साल फिर इस विषय को आपके सामने लेकर आएंगे। तीनों अतिथियों के पास चलते हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे कार्यक्रम के आखिर में? सुरेश जी, मैं तो आज सभी पुत्रों को, सभी को ये सलाह दूंगा कि अपने पिता के त्याग का सम्मान करें और उनके अनुभवों का उपयोग अपने करें, जीवन में उपयोग करें। अर्पी शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके जितने दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो
हर रोज बहुत बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। और बिल्कुल। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। मैंने पैकेज के दौरान कुछ कमेंट देखे तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी चैनल पर इतने संवेदनाओं के साथ ये विषय नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर बेटा अपने पिता को गले जरूर लगाए, और आज क्या रोज गले लगाए, रोज दुआएं मिलेंगी तो आगे तरक्की करेगा। बल्कि हालत यह है कि अगर पिता पुत्र से समय मांगता है तो पुत्र एक घड़ी लाके दे देता है, समय नहीं देता। और ये जो पुरानी एक अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जो माँ है वो घर को संभालेगी, संस्कार देगी, और पिता जो है उनके पालन पोषण का इंतजाम करेगा, भविष्य का इंतजाम करेगा, वो कहीं ना कहीं टूटी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण, 2-3 कारण है। एक तो कारण है महंगाई, एक कारण है जो लोकल में रोजगार का ना होना, और सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। इसके लिए आपने भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आने वाली नस्ल आपको बहुत दुआएं देगी चौहान साहब, बहुत दुआएं देगी। बिल्कुल। बरखा जी, भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति है। यहाँ पे हम सब मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। पिता का आदर एक परिवार में महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि हम एक पिता का आदर करें। वो हमारी एक रोल मॉडल है, वो हमारा सुपर हीरो है, दोस्त है, वो हर चीज है, वो परमात्मा का रूप है। उसे रिस्पेक्ट करिए, लव करिए, जो भी उसके लिए कर सके वो कम से कम होगा हमारी तरफ से, क्योंकि हम भी कल पिता बनेंगे, ऐसा जरूर याद रखिए। आज जो आप अपने पिता के साथ करेंगे कल वही आपको रिटर्न में मिलेगा, जो बोएंगे वही पाएंगे। मैं आज का कार्यक्रम एक आपको फोटो दिखाकर समापन की तरफ जाना चाहूंगा। मैं जो कुछ भी हूं अपने माता पिता के कारण। हमारी 3 पीढ़ियां है। फोटो में कुछ लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन जो लेफ्ट से मेरी बहन है, फिर माताजी है, पिताजी है, फिर हम दोनों पति पत्नी हैं, और फिर एक जो हमारे 2 बेटे, जिसमें से एक इस फोटो में है, प्रदोष। हम 3 पीढ़ियों का आज का ये फोटो मैं अपने पिताजी के प्यार को समर्पित करता हूं। आज का एपिसोड भी समर्पित करता हूं। और बहुत लोग आज अपनी बात रखना चाहते थे, क्योंकि आज बंद मुट्ठी वाला ने दिल खोलने वाला एपिसोड था, और मैं ज्यादा लोगों को फोनों पर नहीं ले पाया। लेकिन मित्रों, सोचिए, आप भले ही मुझे फोन न कर पाए, लेकिन आपकी भावनाओं का आपके पिता तक जरूर पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।